वालेकुम। नाजिम साहब जो हैं वो बच्ची के वालिद हैं। मुझे यकीन करें बहुत दुख हो रहा है। मैं बहुत शर्मिंदगी के साथ सवालात करूंगी कि एक बाप से जब आप सवाल करते हैं कि आपकी बेटी को कत्ल कैसे किया, किसने किया, क्यों किया, बहुत दुख के साथ ये सवाल करूंगी आज के कि किस तरह एक बाप रो रहा है। और ये जो बुजुर्ग मेरे साथ बैठे हैं ये बच्ची के आयशा के दादा हैं। जब बुजुर्गों की आंखों से सफेद दाढ़ियों के साथ आंसू गिरते हैं ना, यकीन माने क़यामत है। नाजिम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाजिम साहब अल्लाह ताला आपको सब्र दे, अल्लाह हौसला दे और इस मुश्किल वक्त से जहाँ से आप गुजर रहे हैं इसमें से गुजरने की साबित कदमी के साथ तौफीक अता फरमाए। नाजिम साहब क्या बना, मुझे जरा बताएं, आयशा की कितनी उम्र है? आयशा की 16 साल उम्र है। नाजिम साहब इतनी जल्दी शादी क्यों कर दी बच्ची की? बस इधर मेरी तरफ देखें, मैं आपकी बेटी हूँ। हम गरीब लोग हैं, हम कहते हैं मरने से पहले अपनी बच्चों का फर्ज अदा कर लें। बिल्कुल ठीक है। तो इस वजह से मैंने जो बच्ची का अपना फर्ज अदा किया था, मैंने सोचा भाई जिंदगी का क्या पता है, अपने जो मेरी जिंदगी है उसके अंदर अंदर जो अपने बच्चों के बच्चे हैं? जी मेरे पास 6 बच्चे हैं। माशाल्लाह। आपकी बेटियां कितनी हैं? 3 बेटियां हैं मेरे पास, जिनमें से आयशा अल्लाह के पास चले गई तो 2 रह गई? 2 रह गई हैं। अच्छा, और सबसे बड़ा बच्चा है, बच्ची है? सबसे बड़ी बच्ची है जी। क्या कितनी उम्र है उसकी? उसकी 20 साल। वो भी शादीशुदा है? जी वो भी शादीशुदा है। अच्छा, आयशा स्कूल जाती थी, पढ़ी है? जी 7 जमातें पढ़ी हुई है। सुपारा पढ़ी है? जी इस बार भी कुरान मजीद पढ़ी हुई है, नमाज पढ़ती थी। माशाल्लाह। आयशा की जब शादी किया है नाजिम साहब तो आयशा एग्री थी शादी के लिए? जी एग्री थी, पहले उससे पूछा सब ने तो फिर शादी की है। नाजिम साहब क्या बनी शादी की? मैंने सुना कुछ शराइत रखी गई थी, क्या मसला क्या था? जी जब वो मेरे पास रिश्ता लेने आए थे ना, मैंने उनको बोला था भी मैं अपनी बच्ची तब दूंगा आपको क्योंकि ये पहले शादीशुदा था। तो उसकी बेगम, जी मेरा दामाद जो है पहले शादीशुदा था। मैंने उनको बोला था मैंने कुछ शर्तें रखनी हैं, वो भी अपनी बच्ची के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। वो कहने लगे हमें कोई इतराज़ नहीं है, रख लें जो मर्ज़ी रख लें। मैंने उनको बोला ठीक है। जब यहाँ पे आए 20 बंदे आए हैं निकाह करने के लिए, तो मैंने यहाँ पे निकाह नामे पे जो है ना 5 मरले का प्लाट जो वो कहता है अभी मेरे पास है सहीवाल शहर के अंदर। आपने और देखा, तस्दीक की है कि जी नहीं? मेरा बच्चा गया था, जो आयशा का भाई है ना वो गया था देखने के लिए। वो प्लॉट आपके दामाद के नाम है? जी वो कहता था आपने मेरे चेक नाम। किया? जी प्लाट हमने देखा मौके पे जाके। ये पता किया कि दामाद के नाम भी है या किसी का प्लॉट दिखा दिया है? नहीं ये नहीं चेक किया ना? नहीं ये नहीं चेक किया। अच्छा चलें, कमजोर हरकत है आपकी, गलत बात है ये, आपको चेक करना ही नहीं आया। या तो आप चेक करते ना प्रॉपर तरह से, जिसने जो कह दिया आपने कहा ठीक है। अच्छा चलें, खैर गलती हो जाती है इंसान से। फिर प्लॉट की बात क्लियर हो गई, और क्या लिखवाया था निकाहनामे पे? जो नाराजगी की सूरत में यानी कि ये मेरी बच्ची को तलाक देगा तो 5 लाख रुपए देगा। अच्छा जी। और अगर रुसा के बैठाएगा हमें हमारे पास भेजेगा तो 10,000 रुपए महाना देगा। ठीक है। और जो सामान जहेज मैंने बच्ची को दिया था वो बच्ची की मलकियत कर दी थी। ठीक है। ये शर्तें जो हैं वो मैंने निकाह नामे पे लिखवाई थी। ठीक हो गया। कुछ अरसा तो बच्ची के साथ वो खुश रहे हैं। अच्छा जी। उसकी बेगम भी और वो भी। पहली बीवी निकाह में आई थी? जी आई थी। उस बंदों के साथ आई थी? जी आई थी। ठीक लग रही थी? ठीक लग रही थी जी। उसने अपना इजाजतनामा भी मुझे दिया था जो मैंने यूनियन काउंसिल में दर्ज कराया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा, फिर कुछ अरसा गुजरने के बाद जो मेरा दामाद है ना शाहिद, जो कातिल है, उसने अपने साले को फ़ोन किया भाई खालू को बोलो भाई ये शर्तें मुझे मंजूर नहीं है तो ये ख़त्म कर दो। उसके साले ने मुझे बोला मेरे पापा ऐसे ऐसे करके भाई ने फ़ोन किया है मुझे। मैंने उसको बोला बेटा ये हमारे बड़ों के काम है, आप उसको बोलो पापा से बात कर लें। उसने मुझे तो नहीं कॉल की और आयशा की अम्मी को कॉल कर दी भी खाला ऐसे ऐसे करके खालू को बोलो ये चीज़ें ख़त्म कर दें।
انہوں نے میرے ساتھ بات کی. میں نے ان کو بولا یہ آپ کا کام نہیں ہے, جو رشتہ کروانے والا ہے نا اس کا وہ بہنوئی اور اس کی بہن. قاری کس کا تھا؟ ہاں جی, قاری صاحب کس کے تھے جنہوں نے نکاح پڑھایا؟ جی ہمارے تھے. آپ کے تھے. نکاح نامہ آپ کے پاس ہے؟ جی ہے. رجسٹرڈ کرایا تھا؟ جی کرایا تھا. کروایا تھا جی. ٹھیک ہے, آگے. تو میں جس نے نکاح کرو وہ جو رشتہ لینے آئے تھے نا میرے پاس, میں اس کے پاس گیا ہوں. میں نے اس کو بولا میں ایسے اس کر کے جو نا آپ کا بھائی یہ حرکتیں کر رہا ہے اور عائشہ کو بھی کہہ رہا ہے. عائشہ کو کیا کہتا ہے؟ عائشہ کو کہتا تھا بھئی مجھے اسٹامپ کر کے دے دو یا معاف کر دو. اچھا. یہ جو شرطیں ہیں ورنہ میں آپ کو خوش نہیں رکھوں گا. عائشہ نے مجھے بتایا ہے. تو میں نے اس کو بولا بیٹا میں ان کو نا سمجھاتا ہوں. میں اس کے پاس گیا ہوں جس نے یہ رشتہ کروایا تھا, اس کی بہن اور اس کا بہنوئی شاہد کا. میں نے اس سے بات کی ہے. یہاں سے کتنی دور ہے ان کا گھر؟ یہاں سے 20 کلومیٹر ہے. ٹھیک ہے. حسین شاہ میں ہی ہے؟ نہیں جی, ساہیوال میں ہے. ساہیوال میں. ٹھیک ہے, پھر؟ تو وہ میں وہاں پہ گیا ہوں, میں نے ان سے بات کیا. وہ کہتا اب نہیں کرے گا, لیکن وہ انہوں نے میرے ساتھ نہیں پھر بات کی اور عائشہ کو ٹارچر کرنا شروع کر دیا. مثال کے طور پہ کیا ٹارچر کیا؟ یعنی کہ عائشہ کو مارتا تھا, اس کو پیٹتا تھا, اس کے ساتھ غلط رویہ کرتا تھا. تو ایک دو دفعہ اس نے مجھے بھی بتایا ہے. عائشہ نے. ہم وہاں پہ چلے گئے, عائشہ کی امی اور میں اور عائشہ کا بھائی. اچھا. ہم وہاں پہ جا کے ہم نے ان کو سمجھایا ہے. ہم نے کہا ہے بیٹا ایسے نہیں کرو, ہم نے آپ سے کچھ لینا تو نہیں ہے, یہ بچی کے تحفظ کے لیے لکھایا ہے. ہمیں تو ایک چیز نہیں چاہیے, کوئی چیز نہیں چاہیے ہمیں تو آپ ایسے نہیں کرو. آپ نے جس مقصد کے لیے شادی کی ہے نا, اللہ پاک آپ کو آس امید لگا دے, یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. تو مجھے کہنے لگا سوری خالو اب نہیں کروں گا, لیکن وہ اپنی حرکتوں سے نہیں ہٹا. یہ کیا کرتا تھا آپ کا داماد؟ یہ مجھے تو بتایا اس نے بھئی ایک ہے غلہ منڈی میں نا چاچا نذیر, اس کے ساتھ اس کا شیر ہے اور 1 ایکڑ رقبہ ہے اس کا, جو اس کی امی کے نام تھا وہ اس کو دے کے گئی تھی. اچھا مجھے یہ بتائیے ناظم صاحب کہ یہ شادی کتنا عرصہ رہی؟ یہ شادی تقریباً 8 ماہ رہی ہے. جون میں شادی ہوئی تھی. سوری, جون میں 2024. 8 ماہ کی شادی رہی. اس 8 ماہ میں سکھ کا سانس کتنے دن رہا عائشہ کے لیے؟ تقریباً 5 ماہ. 5 ماہ ٹھیک رہا؟ جی 5 ماہ. مار کٹائی نہیں تھی, سب ٹھیک تھا؟ بالکل ٹھیک تھا. اور 5 ماہ تک یہ بھی نہیں کہتا تھا کہ ختم کرو, اسٹامپ پیپر پہ لکھو شرائط کو؟ نہیں, یہ کہتا تھا. شروع ہو گیا تھا؟ جی یہ کہتا تھا. مار پیٹ صرف شوہر کرتا تھا یا اور بھی کوئی کرتا تھا؟ اس کی وائف بھی کرتی تھی. پہلی بیوی؟ جی. سوتن؟ جی. اچھا اب مجھے بتائیے کہ گھر پہ ساس سسر تھے, وہ منع نہیں کرتے تھے نہیں کہ تھے, بہو کو نہیں مارو؟ نہیں تھے, اس کے والدین فوت ہوئے ہوئے ہیں. گھر پہ کوئی نہیں تھا؟ گھر پہ آپ کا داماد, سوتن اور عائشہ. آپ کا 3 لوگ ہوتے تھے. آپ نے ذرا سی بچی اٹھا کے سوتن کو دے دی ہے اسی گھر میں, اور مار پیٹ بھی ہو رہی ہے. موبائل تھا بچی کے پاس؟ جی نہیں تھا. کیسے رابطہ ہوتا تھا؟ اس کے نمبر سے ہوتا تھا, شاہد کے. تو شاہد کے نمبر سے وہ کیسے آپ کو بتاتی تھی کہ مار پڑ رہی ہے مجھے؟ وہ مجھے بتاتی نہیں تھی. جب کبھی آتی تھی نا ادھر ملنے کے لیے, وہ امی کو بات کر کے جاتی تھی. کتنے سے بعد ملنے آتی تھی؟ تقریباً 1 ماہ کے بعد, 1.5 ماہ کے بعد. شوہر کے ساتھ آتی تھی؟ جی ساتھ ہی چلی جاتی تھی. بیٹھنے کا موقع ملتا تھا کوئی؟ نہیں اتنا نہیں ملتا تھا, بس تھوڑا سا ملتا تھا. 2 گھنٹے کے لیے بیٹھتے تھے. اللہ کی طرف سے جس مقصد کے لیے یہ نکاح کیا گیا تھا اس میں کوئی کامیابی ہوئی تھی, کوئی امید لگی تھی؟ جی ہمیں نہیں پتا, بچی نے ہمیں نہیں بتایا. نہیں بتایا جی. اچھا آپ کو آپ کے داماد نے کال کی تھی جب عائشہ اس دنیا میں نہیں رہی؟ جی کی تھی. کیا کہا تھا؟ اس نے مجھے بولا ہے افطاری ہونے سے 5 منٹ پہلے, میں سیالکوٹ میں کام کر رہا تھا, سیلنگ کا کام کرتا ہوں میں. ٹھیک ہے جی. اس نے مجھے بولا ہے خالو آپ کی بیٹی نے خودکشی کر لی ہے. میں نے اس کو بولا ہے میں کہا بیٹا کیسے کیا ہے اس نے؟ اچھا جی. میں نے اس کو بولا کیسے کیا, درک لگایا ہے یا زہر کھا لیا ہے, کیا کیا اس نے؟ کہتے ہیں مجھے کہہ رہا ہے بھئی اس نے پھانسی دے لی ہے رسی پہ لٹک کے. میں کہا کہاں پہ لیا ہے؟ کہہ رہا اوپر والا کمرہ ہے نا جہاں پہ بیڈ پڑا ہے اس میں, گارڈر میں رسی ڈال کے نا. آگے تو میں نے بولا پھر بیٹا اللہ کی رضا مجھے تو نہیں پتا. میں نے پھر فون کیا اپنے, یہ چھوٹے بھائی ادھر رہتے ہیں, یہ میرے والد صاحب رہتے ہیں, جو میری بڑی بچی رہتی ہے فروقہ میں ساتھ ہی سہیوال کے ساتھ. میں نے ان پہ سب کو فون کیا. میں نے کہا عائشہ نے ایسے ایسے کر کے مجھے کال آئی ہے, تو آپ لوگ جاؤ وہاں کی لوکیشن لو, کیا صورتحال ہے. کیوں نہیں گئے؟
मैं सियालकोट रहता था, मेरी अच्छा, पहुंचने में टाइम लगना था। हाँ, मैं पहुंचने में टाइम लगना था। अच्छा, मुझे बताएं, जब जाके देखा तो क्या देखा? आयशा कहाँ पड़ी थी? ऐशा नीचे वाली मंजिल पे पड़ी थी। ग्राउंड फ्लोर पे, जमीन पे? नहीं जी, हाँ। चारपाई पे। चारपाई पे, मतलब जैसे हम हैं ग्राउंड फ्लोर पे बैठे हैं ना? जी जी। अच्छा, वहाँ पे चारपाई के ऊपर लिटाई हुई थी? जी, लिटाई ऊपर हुई थी। कपड़ा वगैरह दिया था? जी अच्छा, कैसे पता चला कि ये खुदकुशी नहीं कुछ और है? जी, उसकी जो गर्दन है ना, यहाँ पे सिर्फ हाँ। यहीं पे निशान है, अच्छा, इससे आगे निशान नहीं है, इधर पीछे नहीं है और कहीं पे निशान नहीं है, और सिर्फ बॉडी ये पे जगह कोई पे। नीले निशानात, कोई नील, ये वो, ये कुछ था? ये थोड़ा बहुत था, यहाँ पे था, हाथों पे था थोड़ा सा नील, और इस गोडों पे था थोड़ा सा नील। ये ठीक है, ठीक है। और फिर जब ये मेरे भाई पहुंचे हैं वहाँ पे, मेरे रिश्तेदार, मेरी बच्ची ने पहुंचे हैं, उससे पहले पुलिस पहुंच गई थी मौके पे। अच्छा, 15 पे मोहल्ले वालों ने कॉल किया, उसने नहीं कॉल की। ठीक है। फिर? तो मुझे कॉल करके कहता है, मैंने उसके पूछा, मैं कहा बेटा ये खुदकुशी जो की है ऊपर वाले कमरे में, हाँ। तो उसने क्या किया है? मुझे कहता है इसने दरवाज़ा बंद किया हुआ था हाँ। और बारी भी बंद की हुई थी। मैंने दरवाज़ा तोड़ के वो आपने बाहर दरवाजे को निकाली। देखा टूटा है कि नहीं? नहीं टूटा हुआ, बिल्कुल टूटा हुआ था? नहीं चेक टूटा किया हुआ। था? चेक किया हुआ, मेरे पास तस्वीरें भी पहला हैं झूठ। दरवाजे अच्छा, की। और? कहता है बारी तोड़ के मैंने निकाला है। अच्छा, बारी टूटी थी? बारी भी नहीं टूटी, तफ्तीश ओके, भी गया, और? पुलिस भी गई है वहाँ और? पे। मुझे कहता है मैं आपकी बेटों को आपके पास छोड़ने के लिए बोला था, वो इस वजह से खुदकुशी कर गई है। डरा हुआ था या नहीं? नहीं डरा हुआ था। सौतन क्या कर रही थी? सौतन ऊपर बैठी हुई थी। बैठी हुई थी? जी, आप लाश लोगों के साथ? लाश के पास कोई उनका बंदा नहीं था, अकेली रखी हुई थी? अकेली पड़ी थी। हम जब पहुंचे हैं, हमारे वारसीन लाश के पास जाके बैठे हैं, उनका कोई आदमी लाश के पास नहीं था। और मोहल्ले वाले तो ये कहते हैं भाई इसने मुझे कह दिया था उनके आने से पहले पहले जो कफन दफना है ना वो कर देते हैं, कब्र निकालो, इसको दफन कर देंगे। मुलजिम आपका पुलिस ने पकड़ा है? जी, पकड़ा हुआ है। पुलिस से कोई प्रॉब्लम हुआ है, कोई तहफुजात हैं आपको? नहीं है थाने वाले बात सुनते हैं? जी, थाने वाले नहीं मेरी बात सुन रहे। क्या मसला क्या है, बताइए। जी आप क्या चाहते हैं, कि आपका क्या मुतालिबा है? जी, मेरा मुतालबा है, मेरी बच्ची ने, इन लोगों ने मेरी बच्ची को कत्ल किया है, ठीक फांसी है। दी है, ठीक है। लेकिन थाने वाले जो है उसको खुदकुशी वाली साइड पे लेके जा रहे हैं। अच्छा, आपको कैसे लगता है कि उसको खुदकुशी की तरफ लेके जा रहे हैं? जी, उन्होंने पैसे ले लिए, हमारी बात ही नहीं सुनते। हम ठीक जाते है। हैं, उनको प्रोटोकॉल देते हैं, उनको चारपाई पे बैठाते हैं। अपनी आंखों से देखा? जी, आंखों से देखा है किनको हमने। प्रोटोकॉल दिया जाता है? जी, उनको चारपाई पे बैठाते हैं, हमें बाहर किसको? खड़े कर देते। किसको? मुलजिम को पुलिस के पास है? मुलजिम को। जी मुलजिम को बिठाते हैं चारपाई जी, पे? चारपाई पे मुलजिम को बैठाते हैं।